हाँ, ज्वाइन कर लो प्रभा अब। तो तुम अपने टाइम का यूज करो बेटा। हम लोग वैसे बैठे हैं चुपचाप जैसे मार्शल लॉ लग गया हो। ये आ गए। नमस्कार एवरीबॉडी। हम नम, मार्शल लॉ ब्रेक कर रहे हैं। प्रणाम महाराज। जी महाराज मजूमदार जी वेलकम। आपका म्यूट है। कौन? किसका? महाराज का। महाराज जी आपका माइक्रोफोन म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें। महाराज जी आपका माइक्रोफोन म्यूटेड है। ओके। हाँ अभी अब ठीक है। जी अभी ऑन हुआ। प्रणाम। अच्छा ठीक है, अब शुरू करें। जी कितने जुड़ गए हैं? 18 लोग हैं अपन। अच्छा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छी बात है, बहुत आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर आर 5 फीडबैक्स ऑन अपरिग्रह। रीता यस, प्रणाम बोलो तो स्वामी जी। हाँ, आप व्हाट आर यू टोल्ड अबाउट अ प्रैक्टिस ऑफ अपरिग्रह? कैन यू हियर मी स्वामी जी? यस 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 यस। About 10 years back, when little more than 10 years back, I came across this article on aparigraha by you. And after reading it, I realized that I was accumulating too many things, especially saris, for which I had a weakness. So slowly, I have been trying giving away them, and still there are many more. So what I started doing was that this little practice, I thought I'll just make quilts out of them and give it away to people and whoever needs it. Even if they don't need it, I gave it to them because for children, these types of quilts are very good. So both I could sew the quilts, and during that time I could also do japa, and I felt very happy while stitching. I do it even now, and this is my small way of practicing aparigraha. And gradually, I don't have too many needs, nor do I want anything more. And this is what I think I'm practicing aparigraha. So no more purchasing of. No. Only people are giving gifts. So you are not purchasing more now. No more. I haven't, for the last 5 years, I have not purchased a sari for myself. Okay. Okay, very good, very good. Now Prabha doing the same thing. Prabha? Sanjay, Prabha is there? हाँ I am here. You are also doing the same thing, na? Yes, I am also वो जो चादरें होती हैं वो बीच से फट गई थी, तो उनको मैंने सोचा कि अगर मैं इसको किसी को दूंगी तो भी वो यूज नहीं कर पाएंगे, और हमें
ओढ़ने के लिए हल्की ठंड में थोड़ी मोटी चादर की जरूरत थी। मैंने क्या किया, उनको बीट से कट कर दिया एंड गॉट इट स्टिच्ड एंड नाउ वी आर यूजिंग एवरीवन वी आर टेकिंग दैट ओनली। नहीं, ये तो यूज तो करते हो, मतलब ये तुम्हारा जो वो है जो निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, ये तो परिग्रह हो गया। नहीं ऐसी और बात भी तो नहीं नहीं है। नहीं और भी घर की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास में हाँ, ये दो तो तवे थे तो एक तवे निकाल दिए। फिर बहुत सारी ऐसे यूटेंसिल्स थे जिनको कि हम एक्स्ट्रास थे, हम जस्ट रखे हुए थे कि समडे विल यूज इट, उन सबको हमने निकाला है अभी। फिर इलेक्ट्रिसिटी को भी कम किया है, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने कम किया हाँ, है। फिर भूवी भी ठीक है। जितने भी जितने भी थे उसके चीजें ऐसे लिखने के लिए भी वो पुराने पेपर्स को यूज करती है फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। नहीं, पेपर तो मतलब ये है कि आप यू रीयूजिंग पेपर डज नॉट मीन दैट यू आर डूइंग अपरिग्रह। नहीं, अभी बहुत सारी चीजें निकाली हैं हमने, अपने जैसे भूवी कि भी अपने बहुत सारे कपड़े निकाल दिए जो उसके अच्छा, यूज के ठीक है, लिए। ठीक है। हाँ, तो ऐसे तो है ना कि मैं वन साइड पेपर तो मैं हमेशा यूज करता रहता हूँ, इसलिए क्या है कि नया पेपर खरीदना नहीं पड़ता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द अपरिग्रह। ठीक है। महाराज अपडेट देना था, 22 लोग हैं अभी अपन। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब दिलीप शाह। जी हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ, बोलिए। महाराज, मेरा अनुभव ये रहा है कि 2002 वर्ष में आप इंदौर पधारे थे। उस समय आपके पास एक झोला था जिसे बैग कहा जा सकता है आपकी भाषा में। वो बैग टूट गया था, हाँ, तो आपने कहा था कि ये बैग टूट गया टूट है। गया है। हाँ, तो इसी प्रकार का बैग मेरे को चाहिए। हम जब बैग लेने गए तो उसी प्रकार का बैग नया मिला, तो हमने वो बैग खरीद लिया था। लेकिन पुराना बैग आपने कहा कि ये रिपेयर होगा, तो उनने कहा कि रिपेयर हो जाएगा, तो हमने कहा रिपेयर कर दो। 2 दिन बाद जब वो बैग रिपेयर हुआ तो आप भी मेरे साथ थे, तो आपने वो रिपेयर किया हुआ बैग देखा, तो कहते अरे भाई ये बैग तो मेरे काम में आ जाएगा, ये नया बैग वापस कर दो, क्या जरूरत है बैग की। मैं कहा मारे दोनों ही रख लो। अरे कहते तेरा दिमाग खराब हो गया, ये वापस कर दो और मेरा वो पुराना बैग दे दो, मेरे को ये चलेगा। अब जब ये बात हुई 2-4 दिन बाद भी मैं सोचता रहा कि टूटा हुआ बैग को रिपेयर करके चलाया जा सकता है, तो अपनी तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं कि जो टूटी नहीं है, फिर भी हम पड़ी रहने देते हैं और नई चीज खरीदते हैं। वो मेरे दिमाग में वैसा इम्प्रेस कर गया कि उसके बाद से आज तक मैंने जरूरी चीजें खरीदने के बहुत बार सोची कि ये ले लूं, पर सोचता ये रहा या उसके बिना चल सकता है, ये पुराने को क्यों नहीं चलाए। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पाथ, और उसका नतीजा ये हुआ कि खरीदी मेरी बहुत कम हो गई। पर उसके साथ मैंने एक ये सोचा कि यदि मेरे को एक पैंट खरीदना या एक स्वेटर खरीदना है तो पुराना स्वेटर चलेगा, पर वो खरीदने के जो पैसे 700 या 1000 रुपए लगते थे, वो पैसे मैंने बचाने की कोशिश न करते हुए उसे कुछ अच्छे उपयोग में लाया कि जिससे किसी का भला हो सके। तो मेरा थिंकिंग ये रहा कि पैसे भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा मेरा अनुभव ये रहा महाराज कि मैं विजय रत्न सूरी महाराज जैन मुनि है उनको सुनता हूँ। तो जब मैं उनको सुन रहा था तो एक बार उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे घर में जो भी चीजें हो और जिसका उपयोग 1 वर्ष से अधिक तक आपने नहीं किया हो, तो बेटर ये है कि वो चीजें जिसको उपयोग हो सकती है उसको आपने दे देना चाहिए। एंड इट हैज अपील्ड मी सो मच कि उसके बाद मेरे घर में जितनी चीजें थी, बहुत अटाला था, वो सब अटाला मैं धीरे धीरे सब लोगों को देने लग गया कि भाई जिसको जरूरत है ये ले जाओ, मेरा वहां काम का नहीं है, क्योंकि साल भर से मैं वापर नहीं रहा हूँ। ये 2 अनुभव हुए। उसके साथ एक अनुभव और मुझे हुआ कि जब आप अफ्रीका जाने वाले थे तो मैं आपको छोड़ने मिलने बंबई आया, तो उसके पहले मैंने इंदौर में सोचा कि अफ्रीका में ठंड होगी है तो एक गर्म शॉल खरीद लूं। तो गर्म शॉल मैंने ढूंढी कि सफरन कलर की कहाँ मिलेगी कैसे, एंड इट टुक मी 2 days टू फाइंड आउट। और अच्छी शॉल थी मेरी नजर में, और जब मैं लेके
बम्बई आया और आपको मैंने देने दिया, तो आपने पड़ोस में जो महाराज खड़े थे उनको कहा ले लो भाई, तुम ले लो। तो आई थॉट कि इतनी अच्छी चीज है, आपके पास जरूर होगी, तो आप ये नई रख लेते और पुरानी किसी को दे देते। पर ये जब आपने किया तो मेरे दिमाग में आया कि नई और पुरानी का भी कोई मतलब नहीं है। ये जहां तक मैंने ये भी मोह छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कोई नई चीज खरीदने की सोची भी नहीं है महाराज। ये मेरा एक्सपीरियंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें महाराज मेरा एक अच्छा, प्रॉब्लम आता है। एक प्रॉब्लम ये आता हाँ। है कि यदि मेरे पास 5-6 सूट पड़े हैं बड़े अच्छे, कि विच आई फील कि बहुत अच्छे हैं, अब मैं ये किसी को देना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि सुपात्र मिले तो दिया जाए, न कि किसी को भी दे दिया जाए। अब सुपात्र ढूंढने में टाइम भी लगता है और कभी मिलते भी नहीं है। तो इसका क्या किया जाए? दिमाग से इसको उतार के किसी को भी दे देना चाहिए क्या? That is my problem. वो कभी कभी तो किसी को भी देने से ही चल जाता है, किसी को भी जी। दे दिया। वैसे एक कहानी है ब्रह्मानंद जी की। जी। वन में बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, एक कुटिया में कुछ भी नहीं था। एक आदमी आया, उनके सामने एक कंबल रख के चला गया। हाँ। वो चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, जी। तो अपने तांजब में डूबे रहे। हाँ। थोड़ी देर बाद में एक चोर आया, वो कंबल उठा के चला गया। बराबर। अब वो कहाँ से ढूंढोगे आप? सत्पात्र होगा, कैसे नहीं होगा? जी। ठीक है, अगर कोई साधु हो जावे महाराज, कोई अच्छे होवे, अगर स्वीकार कर ले तो ठीक है, लेकिन सत्पात्र ढूंढना बड़ा मुश्किल। जी। कोई गरीब भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसको आवश्यकता है और उसके बाद देना चाहिए। ये तो बड़ा जी। मुश्किल है। हाँ, that's a big और मेरी बात जहाँ तक इन्होंने कही, तो मैं जब लेक्चरर था तब भी मेरे पास में 2 सूट थे, उससे ज्यादा नहीं थे। हाँ। और पैंट शर्ट भी जो थे वो 2 थे, और उससे काम बराबर चलता था। तो जी। बिल्कुल बढ़िया हम कॉलेज में जाते हाँ। थे, लेक्चर के रूप में दिखते थे। ऐसा नहीं Only लगता this. था कि हम कोई गलत काम, वो उसका कुछ हमारा कोई स्टैंडर्ड, हमारा है अपना जी। पहनने का स्टैंडर्ड वगैरह कुछ कम हुआ। हाँ। पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भी जैसे साधु होता हो, तो जब मैं वहाँ तपस्या के लिए जाता था गाजीपुर वगैरह, हाँ। तो 1-2 होते थे। एक दरी के अंदर, छोटी सी दरी में एक छोटी कंबल और एक मच्छरदानी, बारीक उसको लपेट लेते थे और फिर इंटरफेयर कुछ बारीक रस्सी से उसे बांधते थे। जी। कोई रस्सी है, उसी को हम अपने कपड़े सुखाने के लिए बांध देते थे। दूसरा, उसके साथ में जो हमारा एक बैग था, बैग के अंदर एक पेयर शर्ट और टॉवेल और कुछ किताबें, वो सब आ जाती थी। बस हमेशा इसी तरह करते थे। जी। अब बाबा हम बड़े साधु हो गए हैं, तो हमारे कमरे में बहुत सारी चीजें पड़ गई हैं, क्या करें, बड़ा मुश्किल है। और कभी कभी ऐसे भी हमने साधु देखे हैं, सीनियर साधु देखे हैं कि 6-6, 7-7 पैर और जूते हैं उनके पास में, और जी। उनका कमरे में जाइए तो वो पड़े हुए। ये भी होता है। तो एक हमको बहुत सावधान रहना पड़ता है। मेरे को भी अभी सावधान रहना पड़ रहा है कि मेरी चीजें न बढ़ें। ठीक है संजय, जी अब तुम महाराज। बोलो, तुम्हारा जवाब दो तो क्या क्या है। एक तो बता दिया और तुमने, बाकी बताओ तो। मैं पढ़ ही लेता हूँ तो छूटा हाँ, और पढ़ रिपीट भी हो डालो। जाएगा। वी सॉर्टेड आउट एंड हैंडेड ओवर टू अदर्स अ लॉट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। भूवी के बहुत सारे इरेजर, शार्पनर, बहुत सारे कलर पेंसिल, क्रेयॉन, ये सब बहुत चीजें इकट्ठी थी, छोटी छोटी। उन सबको निकाल करके बच्चों को और औरों को दे दिया, वैसे लोगों को। कई कपड़े थे, कई किताबें थी जो हमारे लिए, जैसे जैन मुनि जी ने बोला, 1 साल से नहीं पढ़ा, उसका देखा भी नहीं, वो काम का भी नहीं लगता। हम जहाँ जाते थे लेक्चर में बहुत गिफ्ट मिलता था, दयानंद सरस्वती, बहुत तरह के। तो जो नहीं पढ़ना उतना पढ़ के जिंदगी भर करेंगे क्या, वो सबको हटाया। कुछ बर्तन डबल थे, कुछ कंटेनर्स थे, चीजें आटा चावल रखने वाले, इन सब जो भी एक्स्ट्रा था ये सब हमने हटा दिया। और हमारी सोसाइटी में एक नेकी की दीवार करके जगह डेजिग्नेट हुई है। उस जगह पे सोसाइटी में 1700 फ्लैट हैं, उसमें जिसके पास जो कुछ एक्स्ट्रा होता है वो ले जाके डाल देते हैं।
और जितने सोसाइटी में मेड और इस तरह के लोग प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आते हैं और बाकी भी आते हैं ड्राइवर वगैरह, तो उन वहाँ लिखा है जिसके पास ज्यादा है वो यहाँ दे जाओ, रख जाओ, जिसको जरूरत है वो ले जाओ। तो वो नेकी की दीवार में हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है, सत्पात्र नहीं ढूंढना पड़ता, वहाँ डाल देते हैं, जिसको जरूरत है वही लेके जाते हैं वहां से। वी हैव बीन मेंटेनिंग डिसिप्लिन टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 1 साल से बिजली में हमने जब पढ़ाई लिखाई करना है तो प्रॉपर ट्यूबलाइट जलाते हैं, नहीं है तो बस इधर उधर टहलना फिरना है, कुछ चीजें रखनी है तो 10 वाट का एलईडी बल्ब जलाने से काम होता है। ऐसे सब जगह करने से हमारा 500 रुपीज पर मंथ का बचत शुरू हो गया है पिछले 1 साल से। हमने इस साल अभी लॉकडाउन के बाद मोबाइल बिल पे अपना देखा, एयरटेल ने हमारे पोस्टपेड प्लान को कॉम्बो प्लान में रेट बढ़ा के 200 रुपये बढ़ा दिए। फिर मेरे को सोचना पड़ा कि ये खर्च ज़्यादा है, क्या ज़रूरी है, तब प्रीपेड में मैंने ऑप्शन चूज किया कि भाई सस्ता है। उससे हमारा 500 रुपया पर मंथ, सभी मोबाइल्स में 4-5 मोबाइल नंबर हैं, उसमें 500 रुपीज पर मंथ की सेविंग से हमारा काम ठीक चल रहा है। हमारा अच्छा, ब्रॉड 5 मोबाइल में ये पॉइंट है कि 5 मोबाइल की क्या आवश्यकता है आपको? नहीं, ये भी हमारा तो है एक प्रकार का परिग्रह है। वो क्या है कि प्रभा के नंबर हैं, माँ के नंबर हैं, मेरे हैं, भूवी के हैं, और मेरे अच्छा, पास 2 नंबर हैं क्योंकि मेरा एक काम अ, ये ट्रेनिंग का चलता है, उसमें एक अलग नंबर रखना है, और चलो मेरा एक बाबा, काम ये ट्यूशन ठीक का है, है, ठीक उसका है। अलग नंबर रखना होता है। तो ठीक है। और ये जो हमारा ब्रॉडबैंड चलता है वाईफाई, इसमें भी हमने अपना सब्सक्रिप्शन लोअर प्लान का किया है, उससे 250 रुपये पर मंथ का सेविंग अभी शुरू हुआ है। वी हैव स्टार्टेड, हम पिछले 4 साल से नए घर में थे और हम हर कमरे में ऑल आउट और गुड नाइट वगैरह मॉस्किटो रिपेलेंट जलाते थे। कुछ समय के लिए मच्छर आ जाते थे तो एक आध महीने का समय, साल में 1-2 बार, हमने अभी इस साल से मच्छरदानी उसमें व्यवस्था कर दी है, और हम ये केमिकल से भी बच रहे हैं, और हमारा ये रेकरिंग जो हर महीने में करीब 150-200 रुपए का और रिफिलिंग का खर्चा था वो भी कम हो गया। वी हैव एक और अच्छी चीज हुई कि मेरे वॉशरूम में जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हैं वो बड़े लेटेस्ट डिजाइन के बिल्डर ने लगा के दिए, पर जो किचन में लगा के दिया है एक एग्जॉस्ट फैन, वो थोड़ा सिंपल और ओल्ड टाइप था। तो उससे दिक्कत मुझे ये आती थी कि एक तो वो लोहे की थी, उसकी सफाई इतनी आसानी से नहीं कर पाते थे, और उससे होके मच्छर घुसते थे। जब हमें मच्छर की दिक्कत होती थी तो बाकी जगह हमारे घर में खिड़की दरवाजे सब जगह नेट लगे हुए हैं, कहीं आयरन के, कहीं दूसरे तरह के, तो मॉस्किटो नहीं आते। पर वहां मैंने लास्ट ईयर कोशिश की थी मॉस्किटो नेट फिट करने की, वो कर नहीं पाया था। तो मैंने सोचा था अच्छा कभी आगे इसको बदल लेंगे, और इन दिनों बात चल रही थी कि मच्छर का टाइम आ गया, इसको बदल लें। पर मुझे ख्याल आया कि एक बार मैला है, मैं साफ तो कर लूं। जब साफ किया तो मुझे ध्यान आया कि मैं इसमें भी नेट सही तरीके से लगा सकूंगा, और मैंने वो लगा लिया। तो अब उसे बदलने की जरूरत नहीं है। जिस नए को मैं सोच रहा था कि उसमें पीछे ऑलरेडी फ्लैप होता है और वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, मच्छर और कीड़े नहीं आएंगे गर्मी के दिनों में। तो उससे उसके बगैर ही किए, बदले बगैर ही वो साफ भी हो गया और उसमें मॉस्किटो नेट भी लग गया। तो अब मेरे घर में मच्छर नहीं चाहने से बाहर से नहीं घुस के आते शाम होने पर। दिन में खुला रहता है, सब 2-4 आए गए अपना, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। और पिछले 2 सालों से भूवी के स्कूल की जितनी कॉपियां थी, उनके जो पीछे के साल के अंत में 10 पन्ने, 20-50 पन्ने रह जाते थे अनयूज्ड, उनको हमने टीयर ऑफ करके एक बंच बना लिया रफ करने के लिए। और मेरे ऑफिस के बहुत ऐसे पेपर थे जो तब तो इम्पोर्टेंट थे, पर वो 6-7 साल पुराने हो गए, वन साइडेड लिखे हुए हैं, दूसरी साइड अब किसी काम की नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर निकाल निकाल के हमने बंडल किए, वो पूरे कार्टन भर गए। तो पिछले 2 साल से भूवी जितने मैथ्स पढ़ी है, जितने लिखी है, बनाई है, इवन मैं भी पढ़ता हूँ मैथ्स और बनाता हूँ, ये 2 साल से हम दोनों उसी पेपर को यूज करते हुए सारा काम किए हैं। और मैथ्स और घर के रफ वर्क सारे उसी में हो रहे हैं, और जो स्कूल ने कॉपियां दी थी उसमें से भी बच गई हैं, तो नए साल में कॉपी हमने बहुत कम खरीदी है जो फेयर वर्क के लिए भी। तो ये एक ठीक है, ठीक। नया यानी चीज हुआ।
यानी उससे रीयूज करना तो ठीक है, लेकिन उससे एडवांटेज ये है कि नई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं जी। पड़ती, ये ज्यादा है। और अगला पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि मैंने विशेष करके इस लॉकडाउन में, चूंकि पानी के खर्च बढ़ गया, हाथ धोना बार बार है, कपड़े धोने हैं, बाहर से आने पर सब्जी वगैरह भी थोड़ा धोना है सर्फ में, तो हमने पानी को, शुरुआत में तो ज्यादा पानी लगता था, हर बार सर्फ घोलते थे और फिर करते थे, फिर फेंक देते थे पानी। पर अब हमने धीरे धीरे देख लिया कि बहुत कम पानी में मैं बहुत काम, जो पहले 4-5 बकेट लगता था, अब वो सारे काम आधे 1 बकेट पानी के अंदर ही मैनेज कर लेता हूँ। तो पानी की बचत से मैं बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट्स थे, अभी तो इतने अच्छा, ओके, नोटेड थे जी। अच्छा। अब उसके बाद में सुबीर मजूमदार ने एक क्या पूछा था, सुबीर बोलो तो तुम उसको दिखाओ, तो सुबीर को दिखाओ, सुबीर मजूमदार। जी महाराज। हाँ बोलो, तुम्हारा क्या तुमने प्रश्न किया था परिग्रह, अपने सन्यासी और गृहस्थ का अपरिग्रह के बारे में। महाराज जी अपरिग्रह के बारे में नहीं था, ये बेसिकली था कि हम मॉन्क के तुलना में मॉन्क को जैसे बिल्कुल कोई चीज सेव नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मामला पैसों का था। लेकिन जो हम लोग हाउस होल्डर डिवोटी हैं, हम लोगों को थोड़ा बहुत सेव करना पड़ता है अपने लिए, और मॉन्क को फ्यूचर के लिए भी सेव नहीं करना चाहिए जैसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग को ठीक है, हाउस होल्डर को फ्यूचर के लिए भी सेव करना ठीक पड़ता है, है। ठीक है, ठीक है, तो अपने तो इस वी शुड लिव विथ सेल्फ सरेंडर की भाई ठीक है, जो आ रहा है देखा जाएगा, सेव करने की कोशिश ना करें जैसा है, या क्योंकि थोड़ा माइंडसेट रहता है कि आगे 10 साल 20 साल जो भी है अपने ठीक है, स्वास्थ्य के ठीक लिए है, मैं आई गॉट योर क्वेश्चन, सेव करना मैं चाहिए। उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। ओके, जी ये है उनका आपका देखिए, अपरिग्रह को अच्छी तरह समझ लीजिए। अपरिग्रह को अगर जरा मेरा आर्टिकल ठीक से पढ़ा होगा तो जी उसमें मैंने क्लियरली लिखा सुना, वो है संजय। जी महाराज। अब मैं अपरिग्रह के ऊपर एनालिसिस चालू करता हूँ, जो लोगों को बोलना था वो हो गया, अब मेरा लेक्चर चालू होगा। जी तो तुम चाहो तो कुछ लोगों को मेरे को दिखाते बीच बीच में, जैसे अभी संजय को मजुमदार को के साथ हुआ, वैसे ऐसे यू कैन शो मी द साइट्स एक्सेट्रा। ओके, वो ऑटोमेटिक है महाराज, जो कोई बोलेंगे कुछ भी, हाँ बीच में हाँ हाँ अगर बोलेंगे, दिलीप भाई, पंकज अच्छा, भाई, रीता दी, तो जो बोलेंगे वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ अच्छा, जाएंगे। ठीक है, जी ठीक है। तो याद रखिए, अपरिग्रह के संबंध में 3 बातें खूब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अपरिग्रह का इंपॉर्टेंस क्यों है, प्रश्न यह है कि जरूरत क्या है अपरिग्रह की। पहला यह है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसादि दोषेन अपरिग्रह। विषयों जी के साथ विषयों को प्राप्त करने में प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, संभाल के रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर उसके साथ आसक्ति हो जाएगी, फिर उसके जी बाद में अगर उसका नाश होएगा तो हमको दुख होगा। इन सारे कारणों से विषयों का अर्जन नहीं करना चाहिए। ये तो जी प्योरली पातंजल योग सूत्र में इसको ये एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल चीज बताई है। और दूसरी बात है कि जब इस प्रकार का अपरिग्रह होगा तो मन हमारा धारणा ध्यान समाधि, ये जो अंतरंग योग है, उसके लिए हमारा मन तैयार होगा। दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है, उसके बाद नियम है, फिर आसन है, प्राणायाम है। ये जो चीजें हैं, तो इनके द्वारा प्रैक्टिस से बहिरंग योग से हम अंतरंग योग यानी धारणा ध्यान समाधि के लिए हम तैयार होते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इस दृष्टि से अपरिग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ में एक और भी इसके ऊपर एक मजूमदार का ही प्रश्न है या किसी का है, उन्होंने कहा था, लिखा है कि हमारे माइंड में उनकी बातें चलती रहती हैं। अरे ये दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे सन्यासी हो सकते हैं या ऐसे गृहस्थ भी हो सकते हैं कि उनका घर पूरा बहुत सारी वस्तुओं से भरा हुआ हो, लेकिन वह अपना मन भगवान में लगा रहता है।
मन में बिल्कुल किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड। जी मन अपने चीजें तो निकाल रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं, फिर भी मन जो है वो जितनी चीजें निकाली हैं उनमें लगा हुआ है, या फालतू चीजें पड़ी हैं उनमें लगा हुआ है, या जी संसार की चीजों में पड़ी है उसमें लगा हुआ है। इसके बदले तो ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा कमरे में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मन उधर जाता ही नहीं है, हमेशा जब बैठे हैं ध्यान अपने मस्ती में लगे हुए। अब मुख्य बात है मन को भगवान के से रखना, इसमें अपरिग्रह उपयोग करता है। भगवत चिंतन ध्यान के लिए उपयोगी है, इसलिए अपरिग्रह आवश्यक। दूसरा मुजुमदार ने ये भी उसके साथ में कहा था सेल्फ सरेंडर की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो आप एस्पेक्ट है अपरिग्रह का है वो है निर्भरता, भगवत निर्भरता। और इसके दृष्टांत आपको मैंने जो ये सारी बातें अपने मेरा आर्टिकल के अंदर मैंने सूफी संतों की बहुत सारी बातें बताई, तो वहां पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि वो कुछ भी नहीं रखते थे अपने कमरे में, अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्यों भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर। भगवान खाने को देवे न देवे, गृहस्थ होवे या सन्यासी होवे, उनके यहाँ तो गृहस्थी है, लेकिन जैसा अपरिग्रह सूफियों में है, मुसलमानों में है, वैसा और कहीं भी नहीं। बहुत ही राबिया करिएगा, सूफी संचरित या मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स ये किताबें हैं, उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप याद रखिए। भगवत निर्भरता जो है अपरिग्रह का एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप उसकी चीजों की क्या आवश्यकता, भगवान की आवश्यकता होगी तो पूरी करेंगे। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा जो उसके पहले फिलोसॉफिकल पोर्शन है, एक भी और भी है कि याद रखिए, अगर इफ यू आर टेकिंग मोर देन व्हाट यू आर नीडिंग, यू आर टेकिंग अवे समथिंग मोर व्हिच इज नीडेड फॉर समवन एल्स। अगर आपकी आवश्यकता से अधिक आपके पास वस्तु है, मतलब यह है कि याद रखिए कि आप एक प्रकार से दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे अधिकांश लोग हैं, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो एक पेट खाना खाते हैं, एक बार खाना खाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा, और हम अब 3-3 बार पेट भर के खाना खाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द थर्ड पार्ट इज दैट लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत सारे जब इतने लोग हैं जब उनके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और हम इतना भरते चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। सो दीज आर द 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अपरिग्रह। इसको समझे बिना केवल ऊपर से अपरिग्रह करने से कुछ नहीं होगा। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जो मैंने कहा, पहला ये है कि अपरिग्रह जो है वो कष्ट और दुख और दोष का कारण है। दूसरा, वो ध्यान के लिए हमको तैयार नहीं करता, मन जो है वो चंचल रहेगा परिग्रह के कारण, और मन में वो चीजें जो हम जिसको प्यार करते हैं वो बनी रहेगी। अनासक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना अनासक्ति के अपरिग्रह करने से कोई लाभ भी नहीं। दूसरा भगवत निर्भरता, और तीसरा है सोशल इक्वालिटी। ये हो गया। अच्छा, अब आपका ये कहना था कि गृहस्थ और सन्यासी का, तो याद रखो एक कहावत है, पंछी और दरवेश परिग्रह नहीं करते, है ना, कहते हैं ना, जी जी पंछी और दरवेश परिग्रह नहीं करते। दरवेश यानी साधु परिग्रह नहीं करेगा, वो जितना कम होगा रहेगा अपने पास में, और बहुत कम रहेगा रखेगा, जैसा तुमने ठीक ही कहा है। और पक्षी जो है वो संचय नहीं करता, लेकिन जब बच्चा होता है तो वो संचय करता है, बच्चे के लिए ले लेके आता है, खिलाता है, करता है, ये करता है। अब सूफियों में तो अभी कह दिया मैंने कि वो तो गृहस्थ भी थे और तो भी संचय नहीं करते थे। हमारे यहाँ पे भारत में जो है, जो गृहस्थ है वो संचय अलाउड है, उसको वो गृहस्थ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको मानेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे संत हैं, महाराष्ट्र के संत हैं, दक्षिण भारत के संत हैं, ऐसे गृहस्थ हैं, रहते थे लेकिन उनके पास सन्यासियों से भी कम था। अब संत क्या नाम, तुकाराम को पढ़िए और बाकी दूसरे संतों को पढ़िए, कितना कम रहते थे वे लोग, गृहस्थ थे लेकिन उनके पास लगभग कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, जैन धर्म में
अणुव्रत और महाव्रत, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अणुव्रत और Yes. तो महाव्रत जो है वो सन्यासियों के लिए है और अणुव्रत जो है वो गृहस्थों के लिए। तो अणुव्रत में कैसे करते हैं, जिसके पास करीब 1 लाख रुपया है तो वो ये व्रत ले लेता है कि मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। अब कभी उसको जरूरत पड़ गई 1 लाख से ज्यादा का, नहीं, व्रत को फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो 1 लाख से ज्यादा मैं नहीं कमाऊंगा। जमीन, मेरा मकान है तो 1 मकान से ज्यादा मैं दूसरा मकान नहीं बनाऊंगा। इस तरह के वो लोग व्रत करते हैं, ये अणुव्रत है। अब वो कभी कभी लगता है कि इतनी सारी जितनी चीजें पर के इतना, तो वो बड़ी हंसी लगती है कि इतनी सारी चीजों को आप ले रहे हैं, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं गुरु के सामने। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब उसको उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश हो जाती है, तब वो व्रत की का टेस्ट होता है। और ऐसे भी दृष्टांत हैं कि जिसने सीमाएं बना रखी थी उसके आगे नहीं गया वो, और उसके लिए भले ही उसका शरीर भी चले। तो ये जैन धर्म के अनुसार अणुव्रत की बात हुई। अच्छा, अब अपरिग्रह के संबंध में क्वेश्चंस हो गए, दिलीप भाई के भी हो गए, मुजुमदार तुम्हारा क्वेश्चन सब डिस्कस हो गए हैं। जी महाराज। ठीक है, हाँ ओके? बिल्कुल महाराज। हाँ ओके ओके। अब पंकज भाई, हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। अब दूसरे क्वेश्चंस ले ले में, हाँ यानी जो दिलीप भाई ने अहिंसा पे देखो दिलीप भाई के क्वेश्चन से अद्वैत वेदांत के ऊपर हैं, उसके बाद में वही वेदांत के ऊपर उनके काफी प्रश्न हैं, उसको ले लेते हैं। दिलीप भाई जी महाराज जी। ओके, तो दिलीप भाई ने जो पूछा है, एक प्रश्न पूछिए, तो क्या है प्रश्न आपका? सर पहला मेरा प्रश्न है, when Ramakrishna Mission believes in Advait Vedant, then why every day we worship Ma Thakur and Swami ji? अच्छा, पहला। उसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। हाँ, दूसरा भी उसी के साथ चलेगा। Ramakrishna Dev worship Ma Kali and Ma Jagdamba. When you say Ham Brahmasmi, everywhere there is a Brahman, then why everyone has a different experience? When a finger of one person cuts, then only he experiences pain and not the whole world. Is there any biological consciousness? ओके, तो दिलीप भाई के ये प्रश्न में एक तो कॉन्शियसनेस की बात आती है, और भी प्रश्न है वो कॉन्शियसनेस से संबंधित हैं, बॉडी माइंड और कॉन्शियसनेस है ना। जी बाद हाँ में जी, ये भी मैं बता देता हूँ। बता Is deep sleep and yog nindra is consciousness, or can we experience consciousness in deep sleep or in yog nindra? संजय, जी महाराज। One more. ऐसा है कि वो मेरे पास Consciousness- केवल रीता बिस्वाल का फोटो आ रहा है और किसी का फोटो नहीं आ रहा। बोलते जाओ दिलीप, बोलो। हाँ, consciousness is in body or mind, or body mind is in consciousness. अच्छा ठीक है, तो जी। ये कॉन्शियसनेस, सेकंड क्वेश्चन उनका कॉन्शियसनेस का है। Yes. अच्छा, पहले ये ले लेता हूँ, उसके बाद में 2 क्वेश्चन बाद में लेंगे दिलीप। जी जी पहला है उनका अद्वैत वेदांत और पूजा की बात है। हाँ अच्छा, शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांत उन्होंने मेनली प्रतिष्ठा किया ना। जी उन्होंने क्या किया? 4 धाम की प्रतिष्ठा की, हाँ वहां पे देवी देवताओं की परीक्षा की, सारे भारत में देवी देवताओं की प्रतिष्ठा की, जी और 70-80 स्तोत्र लिखे हैं। तो दुर्गा के स्तोत्र लिखे हैं, और काली के स्तोत्र लिखे हैं, और शिव जी का स्तोत्र लिखा है, सभी देवी देवताओं के स्तोत्र लिखे हैं। जी। अब ये कैसे बोलोगे तुम? अब अद्वैत वेदांत में है तो ये कैसे काम चलेगा? यही प्रश्न हो गया ना। तो शंकराचार्य होते हुए भी ये करते हैं, रामकृष्ण मिशन का तो हाँ। छोड़ो, रामकृष्ण मिशन तो बहुत दूर की बात है। जी सब शंकराचार्य भी यही करते थे। तो यस अब देखो, इसको समझने के लिए हाँ याद रखिए, तुम्हारे 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, ट्रुथ्स हैं, वो बताते थे। जी पहला है पारमार्थिक सत्ता, यस जिसमें क्या है? व्यवहारिक।
एक ब्रह्म ही है और बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, जी इसको अद्वैत वेदांत कहते हैं ना। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि जो कहा है, जी। एक ब्रह्म है, सर्वत्र विद्यमान है, और हाँ। बाकी जो मकान, ये काम जो सब देख रहे हो, ये सब क्या है? ये मिथ्या है। मिथ्या यानी केवल दिखाई दे रहा है, रस्सी है लेकिन सांप दिखाई दे रहा है। ओके, राइट। दूसरा है व्यवहारिक सत्ता। हाँ। व्यवहारिक सत्ता क्या है? अरे भाई, जो दिख रहा है वो भी टेबल कुर्सी ये है, तो मैं बैठूंगा, खाना खाऊंगा, एक चलूंगा, रोड पे जाऊंगा, ये सब है। यह है मिथ्या होते हुए भी, वेदांत की दृष्टि से मिथ्या होते हुए भी ये व्यवहार में तो आता है ना। जी अब देखिए दूसरा दृष्टांत देख लीजिए, सूर्य उगता है ना। हाँ। हम कहते हैं सूर्य उग रहा है और डूब रहा है ना, जी एक्चुअली क्यों लेकिन क्या सूर्य उगता है, डूबता है? नहीं 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 वो पृथ्वी घूमती है और सूर्य उगता डूबता दिखता है। जी तो है वो मिथ्या, लेकिन हम उसको उगता डूबता उसके अनुसार सारा काम करते हैं। जी और सूर्य नहीं, सारा संसार चला रखा है और सब मिथ्या है, उसके मिथ्या होते हुए भी चला रखा। जी तो ये हुआ व्यवहारिक सत्ता। और जी। तीसरी है प्रातिभाषिक सत्ता। इस सूर्य का दृष्टांत दिया, और जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और वहां पानी दिखता है आपको, है ना, गर्मी के दिनों में सड़क पे पानी दिखता है, पानी है नहीं, तो इसको कहते हैं व्यवहार, ये कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। और पक्का अद्वैत वेदांत कहता है कि केवल एकमात्र रस्सी जिस प्रकार से सत्य है और सांप जो है वह मिथ्या है, उसमें दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से एक परमात्मा ही सत्य है और बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है सब मिथ्या। जी फिर भी जहां तक कर्म का प्रश्न है, वो तो कर्म चलेगा, संसार तो चलेगा ही, और वो व्यवहारिक सत्ता के माध्यम से चलेगा। अच्छा, अब एक बहुत सुंदर दृष्टांत ले लेते हैं, और वो है हनुमान जी से राम ने पूछा कि हनुमान तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तो राम क्या कहते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं? देह बुद्ध्या तु दासो हम जीव बुद्ध्या त्वदंशकः आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। क्या कहते हैं कि मैं जब प्रभु अपने आप को देह समझता हूँ, तो दिलीप भाई मैं हम आप अपने आप को जब देह समझते हैं, तब देह बुद्ध्या तु दासो हम, प्रभु तुम स्वामी हो, मैं दास हूं। अच्छा, दूसरी बात है देह बुद्ध्या तु दासो हम जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, जब मैं अपने आप को जीव समझता हूँ, एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस समझता हूँ, तब आप है पूर्ण और मैं आपका अंश हूँ। जी और आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम, मैं अपने आप को जब प्योर कॉन्शियसनेस समझता हूँ, तब आत्म बुद्ध्या त्वमेव, आप ही हो, मैं और आप वे ही हैं, एक ही हैं। तो भाई भले अद्वैत वेदांत को हम स्वीकार करें, लेकिन हम जब तक देह की बुद्धि में हैं, तब तक हमको दुर्गा की पूजा की आवश्यकता है, रामकृष्ण की पूजा की आवश्यकता है, रामकृष्ण के मंदिर की आवश्यकता तो महाराज ये है। लेकिन जब द्वैतवाद नहीं हमारी हुआ, ऐसी उच्च स्थिति है, तो फिर ये द्वैतवाद नहीं हुआ। द्वैत नहीं हुआ, जी क्योंकि हम अद्वैत फिर भी मानते हैं कि अद्वैत ही है। हम जिस देह बुद्धि पे है तो ठीक है, जी एक दृष्टि से द्वैतवादी हुआ, जी लेकिन द्वैतवादी जो पक्के द्वैतवादी हैं वो अद्वैत को नहीं मानेंगे। लेकिन हम जो हैं वो अद्वैत को मानते हैं अल्टीमेटली। राइट हमारी एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम उसमें विलीन हो जाएंगे। जी श्री रामकृष्ण जब उसमें विलीन हो गए थे, तब क्या हुआ था, जो आपने पूछा ना कॉन्शियसनेस की बात, जी आप मेरे दूसरे की उंगली में चोट लगे, कटे तो मेरे को दर्द नहीं होगा? श्री रामकृष्ण को हुआ था। जी दो आदमी लड़ रहे थे, एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह को लाठी मारी, श्री जी। रामकृष्ण चिल्ला उठे, मेरे को लग गई, उनके और देखा कि उनके पीठ के ऊपर घाव भी हो गया। घास में जब चल रहे थे, और धूप के ऊपर सड़क पे पेड़ घास के ऊपर एक आदमी चल रहा था, श्री रामकृष्ण ने कहा कि मुझ पर चल रहा। जी ये अद्वैत में वो प्रतिष्ठित उस समय जब हुए थे, तब एक्चुअली ये अनुभव हुआ था। लेकिन बाकी नॉर्मल टाइम में खुद खाते थे, दूसरों से बात करते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। जी तो वो अद्वैत का उच्चतम लेवल के ऊपर रहना बहुत मुश्किल है। एक बार एक्सपीरियंस हो जाए वो, उसके बाद में पक्का हो जाता है कि हाँ ये सब अद्वैत है, और उसके बाद में आप विचलित नहीं हो।
जी एक रामकृष्ण मिशन के दूसरे सन्यासी जगदानंद जी थे, पता हाँ नहीं शायद कभी उनको अनुभूति हुई होगी, अवश्य अनुभूति होगी, पक्के अद्वैत वेदांती थे। हाँ लेकिन वो इतनी समाधि इतनी धरी नहीं होती थी जितनी स्वामी तुरानंद जी को होती। जी तो वो कहते थे, वो देखा सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा सनसेट है, वाह कितना बढ़िया सनसेट है। वो कहने लगे वाह कितना अच्छा सनसेट है। थोड़ी देर बाद कहने लगे पर यह भी मिथ्या है। जी जब बीमार हो गए थे, उनको खूब दर्द होता था, वो अच्छी तरह जानते थे कि महाराज दर्द हो रहा है, कि मैं जानता हूँ ये सब मिथ्या है, लेकिन हो तो रहा है दर्द। तो मेरा मन भी मिथ्या है, ये पीड़ा भी मिथ्या है, ये कैंसर भी मिथ्या है, ये बीमारी भी मिथ्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ एक ब्रह्म ही सत्य है, मैं चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो ये आपने जो बात कही वो जी आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। तो उसको समझने के लिए इस प्रकार की आप बात कीजिएगा। जी वेदांत के साथ में अपरेंटली ये द्वैत भी रह सकता है, इसमें नहीं। हाँ that जब is- तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है हमारी है, जी, तब तक दुर्गा का पूजा करेंगे। और लेकिन वहां क्या करते हैं, दुर्गा की पूजा में क्या करते हैं, है ना, हमारे हृदय से फूल में दुर्गा निकाली और दुर्गा निकाल के और उसके बाद में वहां पे घट पे रखी, यानी क्या मेरे हृदय में दुर्गा थी, मैंने उठा के उसको घट में रखी है और उसके में से वहां से निकाल के मैंने मूर्ति में डाली। जी लेकिन मतलब क्या हुआ, अरे भाई मैं अपने हृदय में कॉन्शियसनेस है, मैं अपना उसका ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, कभी 3 दिन बाहर निकाल के कॉन्शियसनेस। जी मुझे यही लगता है कि अरे आप निरंतर नित्य निरंतर आत्म तत्व परमात्मा तो आपके हृदय में विद्यमान है, वो नहीं करते, इसलिए 3 दिन के लिए बाहर निकाल बस। वाह वाह लेकिन से पूछा जाए तो आत्मा या श्री राम कृष्ण कहो या जो कहो, वस्तुतः वो हमारे हृदय में सदा विद्यमान है, वे ही है, हमारा स्वरूप ही वही। तो ये अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत, इसको Yes. आप समझ में आ गई। तो जी जी महाराज अब बिल्कुल इसके उसका विपरीत पोर्शन भी है। एक वेदांती था तो वो मिथ्याचार करता था, व्यभिचार करता था, वो साधु था, किसी महिला के साथ उसका संबंध था। जी श्री राम कृष्ण ने सुना कि क्या बात है, तुम तो वेदांती हो, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा सुन रहे हैं। तो ऐसे क्यों वेदांत महाराज, ये सब ऐसे मिथ्या वेदांत है, में मैं थूकता हूँ। है ना, ये तो सब मिथ्या है, हाँ ये जगत तो मिथ्या है, मैं बात कर रहा, यही बात चल रही है, जगत तो मिथ्या है। जी तो श्री राम कृष्ण ने डांटा, साले मैं तेरे इस मिथ्या के ऊपर थूकता हूँ। जी ऐसा मिथ्या जो मिथ्याचार करेगा, बुरा काम करेगा, पारमार्थिक दृष्टि से, हाईएस्ट दृष्टि से तो सब मिथ्या है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अनैतिक आचरण करो। जी श्री रामकृष्ण और दूसरा दृष्टांत देते थे कि एक वेश्या आई और साधुओं ने बहुत सारा खाया था, उसके बाद में जो झूठा पड़ा हुआ था वो लेके खा ली, सब झूठा खा ली, हम तो नहीं खाते हैं। क्यों, तो उससे क्या कहोगे, क्या वो वेदांती हो गई कि उसने कोई उसके भेदभाव चला गया है, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो गई कि नहीं, नहीं मानेंगे। क्यों, उसका चरित्र ठीक नहीं। श्री रामकृष्ण ने यही कहा, कह रहे केवल कहने मात्र से, अद्वैत कहने मात्र से आप अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, उसका चरित्र महान होना चाहिए। व्यक्ति अगर ठीक ठीक होवे तो वो दूसरे का अगर किसी को कष्ट होगा, दूसरे की उंगली में अगर पीड़ा होगी, दुख होगा, तो उसको मन ही मन लगेगा कि अरे उसको दुख होगा। भले वो वैसा अनुभव नहीं करे जैसा श्री रामकृष्ण कर पाते थे, लेकिन इंटेलेक्चुअली तो उसको फील होगा, और हृदय में तो फूल होगा, अरे वो भी मेरी ही आत्मा है, उसको कष्ट हो रहा है। यस तो ये अद्वैत वेदांत के विभिन्न दृष्टांत हैं, ठीक है। जी महाराज श्री रामकृष्ण का तो ये है कि उन्होंने एक और तो ये है कि उनको घास पे चलने का वो हुआ, दूसरा वो अद्वैत में ऐसे प्रतिष्ठित है कि उन्होंने पेट भर के खुद खा लिया तो दूसरे लोगों का पेट भर गया, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने किया था ना, उस प्रकार का भी श्री रामकृष्ण ने किया। अब आपका एक प्रश्न था भगवत गीता और वेदांत। यस महाराज अरे भाई भगवत गीता तो गीता जो है वेदांत ही है। अब वेदांत का अर्थ समझ लो, वेद का अंत हाँ यानी उपनिषद, याद रखो। जी वेद में कर्म कांड है, उसके बाद में उपासना कांड है, उसके बाद है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड जो है वो है उपनिषद,
और उसमें आत्म तत्व, परमात्म तत्व और आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इसी की बात की गई है। इसी को कहते हैं वेदांत। ये द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, ये सब उपनिषद के अंदर है और लोगों ने अपनी अपनी इच्छा धारणा के अनुसार किया। और गीता को क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, गीता को भी उपनिषद कहा गया है। मतलब गीता है एक वेदांत का ही ग्रंथ है और कुछ। ठीक है जी महाराज जी। अच्छा, अब आपका प्रश्न था बॉडी कॉन्शियसनेस वगैरह का, है ना? हाँ निगेटिव कॉन्शियस वो तो बाद में आएगा। जी। तो देखो ये तीन सब चीजें अलग समझ लो। कॉन्शियसनेस का जिसे हम चैतन्य कहते हैं, हाँ तो हम लोग तो वेदांत में कहते हैं कि अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, या स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो स्थूल शरीर तो फिजिकल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर हमारा माइंड हो गया, माइंड एंड इंटेलेक्ट, और कारण शरीर जो है जब हम सो जाते हैं तो इग्नोरेंस बना रहता है। तो आपने कहा जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है, उसके पीछे कॉन्शियसनेस तो बनी रहती है, लेकिन वहां पे इग्नोरेंस, अज्ञान का जो पर्दा है उसके कारण छिपी रहती है। अब जब हम कॉन्शियस लेवल में कार्य करते हैं तो यहाँ पे शरीर आ गया, मन आ गया और उसके पीछे कॉन्शियसनेस बनी हुई है, समझे ना? अब जैसे जो टेबल कुर्सी है उसके अंदर फिजिकल चीज है लेकिन मन नहीं है और वह कॉन्शियसनेस भी नहीं है। लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं, जैसे पेड़ है तो पेड़ में फिजिकल है, प्राण है, लेकिन यहाँ पे माइंड नहीं है, यस लेकिन उसके पीछे कॉन्शियसनेस विद्यमान है। जी। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस, बॉडी एंड माइंड। ओके जी जी। अच्छा, अब आपके दो क्वेश्चन हैं। नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करना है ना? नहीं महाराज, उसके पहले एक और है। डीप स्लीप और योग निंद्रा इज कॉन्शियसनेस, और कैन वी एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस इन डीप स्लीप? मैंने अभी तो कहा तुमको कि महाराज योग निंद्रा में सुनो, यदि हम सुनो, चले सुनो, जाते हैं, ये योग निद्रा की बात सोच लो। योग निद्रा में जितने भी करते हैं ना लोग, वो सब सो जाते हैं। योग निद्रा करते करते लोग सो जाते हैं। वो बढ़िया नींद की एक मेथड है और कुछ नहीं है। डोंट ऐसा मत समझना कि योग निद्रा एक समाधि होती है, कुछ नहीं है। तो अपने को धीरे धीरे बॉडी को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, उसके बाद में आप रिलैक्स कर लीजिए। अरे माइंड अगर चला गया तो वो नींद और योग निद्रा और स्लीप दोनों एक ही हो गई। पतंजल योग सूत्रों में ये बताया गया है, पतंजल योग सूत्रों में बताया है। क्या योग निद्रा की बात है वहां पे? जी, पतंजल योग सूत्र मेरे लेक्चर्स में मैं देख के फिर नेक्स्ट नहीं, फिर से बताना, पतंजलि योग सूत्र में कहीं योग निद्रा की बात नहीं है। जी, मैं नहीं है योग निद्रा कहीं। अच्छा, और जगह डीप स्लीप जो है मैंने अभी बताया, डीप स्लीप में इग्नोरेंस रहता है। जी 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 महाराज जी। अब आपके दो क्वेश्चन है, नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करना? हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड स्वामी विवेकानंद जी। एब्सोल्युटली, देयर इज नो अदर आंसर। यस। पढ़ते नहीं है हम लोग, तो हम पढ़ के हम लोग तो स्कूल में कॉलेज में फेल हो गए थे, मार्क्स कम हुए थे, पढ़ के फर्स्ट आने लग गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कोई सिन नहीं है, पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम महान हो, बार 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 कहते। हम कंप्लीट वर्क्स पढ़ते थे और सारे प्रॉब्लम्स चली जाती थी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पढ़ो, ज्ञान योग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। संजय गाड़ी चलवा बहुत अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है। इसका सीधा आंसर और एक आंसर, रीड स्वामी विवेकानंद। और सबको, जितने लोगों ने पढ़ा है, सबको ये एक्सपीरियंस होता है कि नेगेटिव थॉट चले जाते हैं, डिप्रेशन के थॉट चले जाते हैं, पाप के थॉट्स चले जाते हैं, सब आत्मा यही आता है, मैं आत्मा हूँ, मेरे में आनंद सारी शक्ति विद्यमान है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये बराबर। और कितने लोग, असंख्य लोग जो है स्वामी विवेकानंद पढ़ के और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर चले गए। और मुझे दुख होता है कि आप लोग इतनी उम्र हो गई फिर भी स्वामी विवेकानंद का साहित्य हम इस बार फिर से पढ़ रहे हैं और तीसरी बार पढ़ रहे हैं। इस उम्र में, 80 बरस की उम्र में रोज 15 मिनट पढ़। ठीक है जी। अब है स्पिरिचुअलिटी, क्या है क्वेश्चन पढ़ो।
नहीं महाराज, अब What is the test of spirituality? जी, यस है ना? जी, यस महाराज, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी? Spiritual progress. जी तो भाई मेरा गो फॉरवर्ड आर्टिकल तो आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ, थोड़ा उसमें मैंने पूरा डिटेल में कई प्रकार से इसको समझा दिया है। Now, my question is, how can we experience that we are advancing in spiritual life? अच्छा, ऐसा है कि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी शायद इसको अगर हम लेवें, क्योंकि ऐसा है कि कॉन्शियस लेवल में चेंज होते हैं, सबकॉन्शियस लेवल में चेंज होते हैं, जी धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारा थिंकिंग चेंज हो जाता है, हमारा लिविंग चेंज हो जाता है, जी समझे ना? वो कभी कभी है कि सारा लिविंग, जैसे हम आश्रम में अगर 5 साल 10 साल रहो हाँ और उसके बाद में आप जानने की कोशिश करो तो देखोगे कि संसार का विचार मन में है, लेकिन बाहर जाके संसार में रह नहीं पा रहे। जी एक आदमी, एक सन्यासी बेलूर मठ में रहता था, 5-10 साल तक रहा। हाँ। उसके बाद में वो शिवानंद जी के पास गया कि महाराज ये 10 साल हो गया मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझको तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्या करूं? तो कुछ नहीं बोले, अरे ठहरो रहो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, सब हो जाता है। जी फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उसको बुलाया, कहा जाओ, तुमको कुछ नहीं हुआ ना, घर जाके चले जाओ। तो नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं घर में नहीं जा सकता बाबा, नहीं महाराज। क्यों ना महाराज, मैं नहीं, मैं उन्होंने कहा देखो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी कभी यानी व्हाट हैपेंस इज दैट इज सबकॉन्शियस चेंज आल्सो इज देयर एंड कॉन्शियस लेवल पे भी चेंज है। और दिलीप भाई, जी कैन वी टेक दिस लेक्चर क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स? जी महाराज, जी महाराज, जी ये नेक्स्ट सेशन में ले लिया जाए? जी महाराज, बहुत अच्छा रहेगा, पूरा हमें बता दें। जी अच्छा, अब कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस आए हैं, उसको देख लें। महाराज, एक मेरा सवाल है छोटा सा, क्या इस जन्म में मुक्ति संभव है? अब प्रश्न ये है, क्या आप मुक्त होना चाहते हैं? जी जी अरे भाई, आपके एडवोकेसी, एडवोकेट का जॉब छोड़ना पड़ेगा, बराबर आपका अकाउंटेंट का जॉब छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। ये काहे सब तो चंग मुक्ति के चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ? ये मेरे को एक महाराज ने एक टिप दी है कि दिलीप भाई घबराओ मत, तुम लोगों को रामकृष्ण देव ने स्वीकार कर लिया है, अपन सब अधिकारी हो गए मुक्ति के और अपना सब मुक्त हो जाएंगे, सिर्फ सवाल एक ही है कि बनारस में मुक्ति प्राप्त करो। ये बड़ी विचित्र बात है भाई। ये कुछ बोलते हैं कि बनारस में मुक्ति होने से हो जाता है, अलग अलग इतने दृष्टांत वो हैं। अब ये सब बाबा मैं नहीं समझता। प्रश्न ये है, अगर आप अरे मुक्त होके क्या फायदा, क्या होगा ये तो सोचो। आना तो जाना तुमको मिठाई विठाई नहीं मिलेगी, ये अरे ऑडियो दिखने को, टीवी देखने को, ये सारा कुछ कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब क्लास भी नहीं होगी, क्या होगा, ये क्या करोगे मुक्ति होके, मुक्त होके? ये हमारे को एक कंसेप्ट हो गया मुक्ति का, मुक्ति का, मुक्ति का। महाराज हम तो वहां जाना चाहते हैं जहाँ आप हो, बस यदि आप यहाँ दिखना चाहते हो तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं यहाँ रहने में। तो हो ही रहा है ना, तो क्लास हो ही रहा है ना, अपन रोज ही कर सकते हैं, उसमें क्या है, तो बस हो गई ना मुक्ति, तुम्हारे काय की दिक्कत है। जी प्रणाम महाराज, आप आगे। अच्छा सुनो जी, अब अभी ये उसका फोन आया था, निवेदिता। जी यस, निवेदिता का प्रश्न। हाँ जी महाराज। सो रही है। नहीं नहीं मैं हूँ। दिख नहीं रहा है। हाँ, आपका वीडियो चालू कर लें। हाँ निवेदिता लगाओ। हाँ सुनो तुम्हारा क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा प्रश्न है कि जप के साथ साथ क्या भजन के साथ साथ जप कर सकते हैं कि नहीं, और कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर के साथ साथ जप
कर सकते हैं कि नहीं? ये प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों उठा इतने साल बाद? नहीं, मैंने तुम्हारी दीक्षा मेरे मन में नहीं उठा है, दूसरे का सुनो, प्रश्न है, मैं कर रही हूँ। है किसका प्रश्न है? मेरी बहन का। अच्छा, ठीक है, तुम्हारी बहन का प्रश्न है ना, तो ये ठीक क्लियरली बोलो। ऐसा है कि जब के साथ में कुछ चीज मिला नहीं सकते। हाँ, वही मैं बोल रही थी उसको, पर आपका जो है ये चाहिए था कि क्या उचित क्या है। नहीं, जब तो है कॉन्सेंट्रेटेड, जब तद जपः तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ का चिंतन करना है, अपने इष्ट का चिंतन करना है, जब के साथ में ये करना है। उसमें आप उसके साथ में भजन, स्पिरिचुअल टॉक, ओंकार क्यों मिलाओगे? उसके लिए अलग रखना है। यही तो मैं उसको बोल रही थी। बस ठीक है, यही बोल देना, और कुछ नहीं। ठीक है। और क्या था? वही प्रश्न था ना तुम्हारा? तो कुछ नहीं था। हाँ जी, वही प्रश्न था। ठीक है, ओके, प्रणाम महाराज। अच्छा, और कोई प्रश्न हुआ क्या? बचा है? चलो, है दिलीप भाई, आपका जो वो प्रश्न है, कौन ये एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल how can we experience that we are advancing in spiritual life? उसका क्या है, उसको अपन डिटेल में ले लेंगे। जी महाराज जी, ठीक है, ओके। अच्छा, एनी अदर, और कोई किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? संजय देखो भाई। आज के लिए तो ठीक है महाराज। My Singh, namaskar to you, pranam to you. नमस्ते माँ, नमस्ते, हाउ आर यू? ठीक है, Fine. ओके। She's a true aparigraha, true practice. She has done true practice. I mean, she has been an aparigraha all her life. She gave away all her jewels to a bus driver. अच्छा, very good. And when she got married, they were traveling, she gave the box to the driver and said, all my jewels are there. You keep it. When they reached the destination, driver said nothing is there. And since then, she has not made any jewelry, nor asked. Even otherwise, I have noticed that even if it might be there, it is not in her mind. Her mind is No, always, it is not. doesn't really have attachment. More important is this. Yes. Mental aparigraha is more important. Only she's attached to sweets. Okay. संजय, पंकज भाई। हाँ स्वामी जी, बस सबके प्रश्न आ गए और अपरिग्रह के एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे सबके साथ शेयर हो गए। अच्छा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं ये जो क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का टेस्ट क्या है, इसको मैं ले लूंगा। अपार्ट फ्रॉम जो भी उसके बाद में और भी जो कुछ आएंगे उसको ले लूंगा। दूसरी बात है कि जिस प्रकार इस बार अपरिग्रह लिया गया, उसी प्रकार से कैन वी नॉट टेक अप अहिंसा? Yes, that is important. We are confused about अहिंसा. ठीक है ना पंकज भाई? हाँ जरूर, अभी अहिंसा लेंगे और अहिंसा के ऊपर जिसके जो कुछ प्रश्न है वो आपको भेजेंगे वो आर्टिकल के ऊपर। और डॉक्टर वोरा ने भी तैयार किया है अहिंसा के आपके आर्टिकल के ऊपर, तो वो समरी 15 मिनट पर अगले बार करेंगे। महाराज अभी वीडियो आ रहे हैं अभी अगले संडे वैसे दिवाली का त्योहार है, दिवाली और जो न्यू ईयर का है। हेलो जी ओके। तो हम सबके साथ डिस्कस करेंगे कि अगले संडे ये दिवाली और न्यू ईयर के दिन है, तो अगले संडे को ये करना है कि नहीं, और आपको बताएंगे। ओके, ठीक। अच्छा भाई जी महाराज।
नमस्कार। जय श्री राम कृष्ण देव की जय। नमः श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा गंगा माई की जय। दिवाली की शुभकामनाएं। महाराज ठीक है। अभी बाकी लोग अच्छा दिखाई वो बाकी लोग दिखाई क्या दे रहे हैं सपना महाराज? क्या बात करना चाहती थी? इस जीवन में क्यों मुक्ति सपना क्या बात करना चाहती थी क्या? चेष्टा अब वो नहीं, कनेक्शन नहीं हो पा रहा। चीजें के बैठे सब छोड़ना पड़ेगा। एक सवाल कर सकता हूँ अभी? करो यदि आपको अरे है तो मिठाई खाने करो। का इच्छा है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। करता हूँ। इसके लिए कर सको। Can I ask a question, Maharaj? बोलो। आस्क वेदर संजय will allow। हाँ बोलो। यस। अच्छा, ठाकुर जी कथामृत में एक जगह कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है जहां वेद वेदांत नीचे पड़े रहते हैं, क्योंकि आप वेदांत की बात कह रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आती है जहां वेद वेदांत नीचे पड़े रहते हैं। नीचे पड़े थे। What did he mean by that? By Ved and Vedant, he is meaning the intellectual information only. Philosophical aspect. Cannot be described. It cannot be described. You go beyond that, all these experiences, intellectual things. जी जी, that's all, Maharaj. ठीक है। और एक और प्रश्न था, वो वेदांत के ऊपर ही किसका प्रश्न था? तुम्हारा ही था क्या? नहीं महाराज, मेरा लास्ट नहीं। में आया था प्रश्न मेरे पास में। निवेदिता? ओ निवेदिता इज गॉन अवे। ओके। नहीं वो है। एक मिनट, उनका माइक्रोफोन म्यूट किया था मैंने, क्योंकि वहाँ आवाज आ रही थी। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं शोभा डॉक्टर नहीं, शोभा निवेदिता? पंकज को का प्रश्न था आखिरी में। पंकज भाई। हाँ, शोभा बता रही थी। हाँ, शोभा का पंकज का श्री रामकृष्ण तो निरक्षर थे, उनको ज्ञान कैसे हुआ, काली की पूजा उन्होंने क्यों की, इसका उत्तर शोभा को ही नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा। ओके। ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई संजय जी महाराज, बंद करते हैं। मैं पूछ रहा था महाराज कि आपको अभी क्या दूसरों के वीडियो दिख रहे हैं? नहीं दिखे। वो नहीं दिखे। केवल अपने रीता का दिखा जी। दिलीप का भी का दिखा जी। और अपने निवेदिता का दिखा। ओ, तब तो ठीक ही है। जो लोग बोल रहे हैं उनका दिखाई दिया आपको। और शोभा जी अभी आ गए, अभी फिर से ज्वाइन कर लिए, और वो शायद कुछ कहना होगा इसलिए ज्वाइन कर रही हैं। बाकी हम लोग टोटल 24 लोग थे अभी प्रोग्राम में। अच्छा, उन सबने बात किया था, हमने तो देखा नहीं किसी को। नहीं, आपको देखने के लिए मोबाइल पे कुछ फ्लिप करना पड़ेगा। मेरे स्क्रीन पे तो सभी आ रहे हैं अभी, एक बराबर सभी के वीडियोस समझ आ गया, रहे हैं। समझ गया मैं, समझ गया। तो अभी शोभा जी तो ज्वाइन कर लिए, पूछ लेते हैं कि उनको कुछ पूछना तो नहीं है कहीं। अच्छा, शोभा जी ने अभी ज्वाइन किया। बहुत सारे आ गए मेरे पास में, लेकिन यहाँ पे किसी का फोटो नहीं आ रहा है। अच्छा, वो मुझे आभा चौरासिया का है, लेकिन वो फोटो नहीं आ रहा है। हाँ, वो लोगों का फोटो नहीं चालू किया उन लोगों ने, सिर्फ 10 लोगों के फोटो चालू है। भी नहीं किया है और वो भी ऑडियो भी नहीं किया है। अच्छा, अब देखिए, अब कुछ लोग 11-12 लोगों ने चालू कर दिया। और पुष्पा आनंद जी ने किसकी अभी ज्वाइन किया? किसने? विभा चौरसिया। विभा चौरसिया जी पहले से हैं। पुष्पा आनंद का फोटो आया है। जी जी जी। और अभी कौन ज्वाइन कर रहे थे? शोभा जी। शोभा जी आ गए, तो क्या शोभा जी को कुछ पूछना तो नहीं है? बाकी हम लोग फिर क्लोज करेंगे। शोभा जी तो आ गए। शोभा साहब नहीं, वो उनके प्रश्न का जवाब वो ही अगली बार देंगे, स्वामी जी ने जो कहा है वो। अच्छा, हाँ, शोभा का प्रश्न का तो वो देंगे। शोभा कुछ देखी। हाँ, आभा को देखा मैंने, आभा का फोटो आ गया है।
जी ठीक है, ओके ओके। जी। ये कौन है? जगुली शाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। ये है मोक्षा, मोक्षा, ओके। वो गिरीश भाई गिरीश और भाई, गिरीश भाई। अच्छा, गिरीश भाई। जी एमजी कौन है? एमजी करना, करना नीचे बेग। भी करो। ठीक है, ओके। तो दिलीप, जी जी महाराज। ये बोरा जी आज चुपचाप रहे। बोरा जी, हाँ विभा, विभा को देखा। जी अच्छा, प्रणाम ओके, स्वामी वेरी जी। गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोगों ने मेरे को कंटिन्यूअसली देखा। हाँ जी जी स्वामी जी। ठीक है, ओके ओके। तो दिलीप भाई बंद करें? हाँ जी महाराज जी। ओके ओके। बस सबको महाराज, सबको आशीर्वाद दे दो, दिवाली के आशीर्वाद दे दो यदि हम नहीं मिल पाए तो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। ओके, प्रणाम महाराज जी हमारी तरफ से। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम नमस्कार। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ठीक है।